बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से गटरों के ढक्कन चोरी। गटर के ढक्कन की जगह हल्के के एमएनए और टिकट होल्डर्स की फ्लैक्स आवेजा कर दी गई। शहरी कहते हैं 2 माह से ज्यादा का वक्त गुजरा, दर्जनों हादसा भी हुए, मगर इंतजामिया समेत अवामी नुमाइंदे सोए हुए हैं। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा मोहम्मद रमजान मिर्जा। फैसलाबाद जिला भर में तरक्याती काम हो रहे हैं और शेखपुरा रोड के मकीनों ने फैसलाबाद के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज और टिकट होल्डर जो है वो संधू साहब की एक शुक्रिया अदा करने की फ्लेक्स लगाई हुई है। उनका किस काम पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं। उस्मान दिखाइएगा, ये मैन होल है और इसके ऊपर ढक्कन जो है कई रोज से गायब है और शेखपुरा रोड की कोई एक ये गटर की बात नहीं है, बहुत से गटर ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर से ढक्कन गायब हैं। और अब इलाका मकीनों की जानिब से तंग आकर राजा रियाज और महबूब आलम संधू की जो है वो फ्लेक्स लगा दी गई है कि शुक्रिया आपने ये तरक्याती काम करवाया। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इर्द गिर्द कारोबारी हल्का है, तो ये बताइएगा ढक्कन कब से गायब है? ये मेरे ख्याल से कम 2 या 2.5 माह हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मसला है, रात के टाइम बहुत ज़्यादा ही मसला होता है, इधर नज़र नहीं आता, इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आपकी सोच है। ये कम से कम मेरे ख्याल से ये 2-2.5 महीने में ना कम से कम 30 एक्सीडेंट पक्के हैं। रात टाइम होते हैं वो मुझे पता नहीं, मैंने 6 बजे 7 बजे दुकान बंद करके चले जाना है घर। ये मैंने उन्हें कॉल भी की थी, आए थे वो कह रहे कि ये हमारा नहीं है, ये जो है ना पीटीसीएल का, ये उनकी वायर वगैरह नीचे है, हमारा कोई इशू नहीं है। वासा वाले ने हमें बताया। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, जो एमपी एमएनए हैं उनसे क्या अपील करेंगे इस मामले के ऊपर? भाई हमारी तो रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़। यहाँ थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग गिर गए थे, उनको काफ़ी चोटें भी आई थी, हमने उनको उठा के बैठाया, पानी पिलाया। बस यही है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यार गवर्नमेंट से चाहिए कि ये जो कम से कम मेन रोड के ऊपर ये मामले हैं ये तो हल कर देना। ये तो मेन मामले हैं यार, इसके लिए तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही है। और हाजियाबाद का इलाका हो, इसके साथ साथ जो साहिल हॉस्पिटल है उसका इलाका हो। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एमटेक के बगैर मोटरवे पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में रोजाना इंटरचेंज पर एमटेक की सहूलियात मौजूद नहीं, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शाम तक सहूलत फ्राहम करने की यकीन दहानी करा दी। मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मोटरवे पर ऐसी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है जिनके पास एम टैग नहीं है, जिस पर आज रोजाना मोटरवे पर भी ऐसी गाड़ियों को रोका जा रहा है आज जिनके पास एम टैग नहीं है, जिससे बिलाशुबा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मोटरवे पर लंबी कतारें वक्त तो लगती भी हैं, जिस पर मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को जो है वो आगाह किया गया कि वो अगले इंटरचेंज से एम टैग लगवाएं ताकि बआसानी वो सफ़र कर सकें। इसी वाले से रोजाना मोटरवे पुलिस के तर्जुमान से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि हाई कोर्ट के अहकामात की जो अमल दरामद है उस पर किस हद तक करवा रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं गाड़ियों वाले उनको परेशानी भी हो रही है, उन्हें क्या आप उनको ब्रीफ कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो है ना, पहले हमारे जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके मुताबिक हमने पहले जो ब्रीफिंग दी है लोगों को कि 7 तारीख तक आप अपने एम टैक्स जो है ना उसको एक्टिवेट करवा लें। लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाए हैं अभी तक, वो रश से बचने के लिए अब उनको वापस कर रहे हैं कि ताकि ये वापस जाएं, और इनको थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन इसके बाद जो है ना तकरीबन हर बंदा सहूलत में आ जाएगा और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा वो इजीली इसको सफ़र को जो है ना अपना जारी रख सकेंगे। और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा ये अपना एम टैग मुकम्मल करवाएं और करवाने के बाद इजीली अपना सफ़र जारी रख सकें। सर ये बताइए, अगर जाना मोटरवे पर तो एम टैग की सहूलत मौजूद नहीं है, अगर मैंने सफ़र करना है, मैंने जाना, तो मुझे वो एम टैग कहाँ से मिलेगा? सर देखिए, पहले हमने जो है ना लोगों को ब्रीफ किया है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है लगवा लें, लेकिन इन लोगों ने नहीं लगवाया, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी उनको। तो अभी एक चक्कर लगेगा इनका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये लाहौर से, शरकपुर से, जहाँ से भी नज़दीक होगा, तरखाना मेन टोल प्लाजा पे हमारे मौजूद है, तो तरखाना से जाकर लगवा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लगवा सकते हैं। और इनको भी रिक्वेस्ट की है FWO वाले को कि यहाँ पे बड़ा बंदा बैठा लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आज शाम तक या कल तक बंदा इनका भी आ जाएगा और यहाँ से भी एम टैग एक्टिवेट कर सकेंगे हम। अच्छा बिल्कुल, जाना मोटरवे पर भी जो है वो रीडर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो मुसाफिर हैं बिलाशुबा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुबशर बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोटरवे M4 पर एम टैग की सहूलत की फराहमी मुमकिन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। SSP मोटरवे M4 अता मोहम्मद गुजर कहते हैं NHA से मिलकर काम कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालती फैसले के बाद मोटरवे और हाईवेज के लिए जो है एम टैग लाजमी करार दिया गया। तो फैसलाबाद मोटरवे पुलिस की जानिब से एम टैग की सहूलत फिलफौर मैसर ना होने के बायस जहां सहूलत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ जो है
फैसलाबाद टोल प्लाजा से पिंडी भट्टियां तक जो है वो शहरियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, ताकि शहरी सहूलत के साथ जो है वो पिंडी भट्टियां तक जा सकें और पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा से ई टैग एम टैग जो है वो हासिल कर सकें और इसके बाद मोटरवे पे अपना सफ़र जारी रख सकें। SSP मोटरवे हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि सहूलत यहाँ से दी जा रही है, अगर ये सहूलत जो है शहरियों को ना मिल पाती तो कितनी मुश्किल होती, कितनी परेशानी होती शहरियों को? सर ये जो M4 के हवाले से अपना एम टैग के हवाले से जो कंपेन शुरू की है, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के शुरू की गई है, तो ये बड़ा ज़रूरी था एम टैग इस जदीद दौर में एम टैग की सहूलत लोगों को देना। इसकी वजह से लोगों का कीमती वक्त भी बचेगा और जो टोल प्लाजा के ऊपर आप लंबी लंबी लाइनें देखते थे वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, लोगों का वक्त भी बचेगा और पोल्यूशन का जो इशू था सबसे बड़ा वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा, लोगों को सफ़र में आसानी होगी। अच्छा सर, थोड़ा ये भी गाइड कर दीजिएगा कि कितना वक्त मजीद दरकार है कि फैसलाबाद टोल प्लाजे पर भी जो है बाकायदा ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी, चूँकि जैसे जैसे नई गाड़ियाँ आएंगी, नए शहरी आएंगे, उनको हर वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब फैसला आ चुका, इम्प्लीमेंट हो चुका, तो मुस्तकिल तौर पर कितने देर तक ये कहा जा सकता है कि फैसलाबाद टोल प्लाजा पे ये सहूलत मुयसर हो? ये हम NHA के साथ लिजान में है, क्लोज लिजान है हमारा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये फैसलाबाद से भी ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अच्छा बिल्कुल, NHA के साथ जो है लाइजान के तहत जो है जल्द ये सर्विस शुरू करने का कहा जा रहा है कि फैसलाबाद टोल प्लाजा पे भी ये सर्विस जो है एम टैग की वो फराहम कर दी जाएगी शहरियों को, लेकिन जब तक एम टैग की सहूलत फैसलाबाद टोल प्लाजा पे मुयसर नहीं है। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें, महकमा तालीम पंजाब ने फीमेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की खाली सीटों पर SST फीमेल टीचर्स को एडजस्ट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। CEO एजुकेशन 5 साल सर्विस और अच्छे रिकॉर्ड की हामिल 16वें स्केल की फीमेल टीचर्स को AEO की सीट पर तैनात कर सकेंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से असिस्टेंट एजुकेशन फीमेल की खाली सीटों पर एडजस्टमेंट के मामले पर वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से COs एजुकेशन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स फीमेल की जो खाली असामियाँ हैं वहाँ पर SST असाजा जो हैं उनको तैनात किया जा सकेगा, उनको एडजस्ट किया जा सकेगा, और जहाँ भी किसी भी मेल AEO को चार्ज दिया गया है फीमेल साइड पर, फौरी तौर पर उससे वापस लिया जाएगा चार्ज, और कम से कम 5 साल तजर्बा रखने वाली जो SST फीमेल टीचर्स हैं उनको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। इस मुरासले में यह भी कहा गया है कि COs एजुकेशन इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी फीमेल सेक्टर में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का जो चार्ज है वो मेल के पास ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेल ही AEOs जो हैं उनको लगाया जाए, डिप्यूट किया जाए विजिट के हवाले से, और अगर कहीं पर सीट खाली है तो वहां पर एडजस्ट करने के हवाले से 5 साल तजर्बा रखने वाले जो SST फीमेल टीचर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाए। इसके साथ साथ जो महकमाना तौर पर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं सूटेबल कैंडिडेट मिलता है तो उसको परमानेंटली भी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो तैनात किया जा सकेगा, जिस पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर के जितने भी AEOs फीमेल की सीटें खाली हैं उन पर फौरी तौर पर मेल AEO से चार्ज वापस लेने और वहाँ पर फीमेल टीचर्स को एडजस्ट करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद में भी चंद सीटें खाली हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में सरकारी मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुलाजमीन का घी, चीनी, आटा और पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगे करने का मुतालबा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में सरकारी मुलाजमीन सरकार के खिलाफ अनोखा एहतजाज कर रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि तमाम अशिया खुर्दनोश समेत आटा, चीनी, घी, दालें और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए ताकि गरीब जो है वो गरीब दर होकर मर जाए। इस हवाले से तमाम एप्पा यूनियन और इसके साथ साथ टीचर यूनियन समेत दीगर जो ग्रैंड अलाइंस के अहदेदारान है, एप्पा अहदेदारान है, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज और हाथों में प्ले कार्ड उठाए जिन पर लिखा है कि आटा महंगा किया जाए, बिजली महंगी की जाए, चीनी महंगी की जाए, पेट्रोल महंगा की जाए। हमारे साथ आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर आसिम इकबाल गुजर साहब मौजूद है। सर बताइए कि क्या वजूहत है कि आप एक अनोखा एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत से जब सुनते हैं वो कहते हैं कि जी हालात नहीं है, ठीक हैं, तो अगर हुकूमत के हालात नहीं ठीक तो सरकारी मुलाजमीन के हालात भी ठीक नहीं है, तो चलें कम से कम एक सेक्टर के हालात तो ठीक हों। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ की महंगाई बढ़ा दे ताकि गरीब वैसे ही ख़त्म हो जाए, तो हुकूमत के लिए भी सुक्का सांस हो और हमारे लिए भी सुक्का सांस हो जाए। आल पाकिस्तान क्लर्क टीचर यूनियन ग्रैंड अलायंस जो है वो सरापा एहतजाज और शदीद नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ सरपरस्त आला सैयद नूरुल हसन शाह मौजूद है। सर बताइएगा कि आल पाकिस्तान क्लर्क समेत दीगर अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। RPO इमरान महमूद का दौरा चिन्योट SHOs पर भारी रहा। 6 थानों के SHOs को नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश और शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। आपको अपडेट करें, RPO इमरान महमूद का दौरा चिन्योट SHOs पर भारी रहा। 6 थानों के SHOs को नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश और शोकाज नोटिस जारी। इसी पर मजीद बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा।
जी, आरपीओ फैसलाबाद डिवीजन इमरान महमूद ने आज चिन्योट में जो क्राइम मीटिंग है उसकी उनकी क़यादत मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम जिला के जो अफसरान थे मौजूद थे। इस मौका पर आरपीओ ने 6 थानों के जो एसएचओ थे उनको नाक़िस कारकर्दगी पर उनकी सरजमिश भी की और उनको शोकाज नोटिस भी जारी करवाए, जिनमें एसएचओ थाना सदर सब इंस्पेक्टर असद नवाज हैं, एसएचओ थाना रजुआ अमजद अली, एसएचओ थाना चनाब नगर फरूख शामिल हैं, जबकि एसएचओ थाना लालिया असद अब्बास और एसएचओ थाना कांडीवाल अफजल भी शामिल हैं। जबकि एक एसएचओ को अच्छी कारकर्दगी पर 5,000 रुपए के इनाम से भी नवाजा और उनको बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, चिन्योट 7 दिसंबर वोटर्स का आलमी दिन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामिया कॉलेज हॉल में आगाही सेमिनार। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज मुल्क भर में वोटर्स का कौमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज इस्लामिया कॉलेज हॉल में एक आगाही सेमिनार जो है वो रखा गया था, जिसमें सीईओ एजुकेशन मलक जफर रेहान, इसी तरह इस्लामिया कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं महर शहबाज हरल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अफजल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जो है शिरकत की है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आगाही सेमिनार था, वोटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये वोटर डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वोटर डे मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में वोट की अहमियत और अफेदियत के बारे में आगाही पैदा की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट बनाएं और इलेक्शन वाले दिन वोट दें, क्योंकि जितना टर्न आउट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लोग वोट देंगे, इतनी जमहूरियत मजबूत होगी। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि आज 7 दिसंबर है और आज मुल्क भर में जो है वो वोटर्स बाबर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट वार इलेक्शन बोर्ड ने इलेक्शन 2022-23 का ऐलान कर दिया। सालाना इंतखाबात 8 जनवरी 2022 बरोज हफ्ता को होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार 2022-23 के इलेक्शन के सिलसिला में आज डिस्ट्रिक्ट बार के कमेटी रूम में जो बोर्ड इलेक्शन कमीशन है उनका एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सरबराही इलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं फ़वाद चीमा साहब उन्होंने किया। कब इलेक्शन जो है अनाउंस किए गए और किस तारीख को होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फ़वाद चीमा साहब, उनसे जानते हैं। जी सर, कब इलेक्शन हो रहे हैं? ये हमारे इलेक्शन जी पूरे पंजाब में 8 जनवरी 2022 को हो रहे हैं। पूरे पंजाब में एक ही दिन है, 9 से लेकर 5 बजे तक उसकी पोलिंग चलेगी। 9 से लेकर हम 13 तारीख तक हमें कागजात नामजदगी वसूल करेंगे और उसके बाद उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हमने पूरे जितने भी बड़ा एक SOP बनाया हमने पूरे इलेक्शन का, उसमें बार प्रेमिसेस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, बार में कहीं भी पोस्टर, स्टिकर, बैनर कोई चीज़ नहीं लगेगी। जो भी लगे हुए थे बैनर, पोस्टर, स्टिकर, वो सब हमने उतार दिए हैं। सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे इलेक्शन के दौरान। और कोई खाना, कोई नाश्ता, कोई लंच, कोई डिनर पूरे बार प्रेमिसेस में उस पर भी हमने पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी पंजाब बार काउंसिल ने भी लगाई है, हम उस पर ऊपर पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब से ये बोर्ड बना है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक कोई खाना, नाश्ता, कोई पोस्टर, स्टिकर पूरे बार में नहीं लगे और ना ही हमने लगने दिए हैं। और इंशाल्लाह इलेक्शन बड़ा अच्छा और पूरा अमन अंदाज से इंशाल्लाह होगा 8 तारीख को। और इंशाल्लाह हमारा जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो सारे सीनियर्स हैं, बड़े समझदार हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। सर, इलेक्शन के वाले से बता दें जो वोटिंग का मामला होगा वो किस तरह होगा? बहुत शुक्रिया अज़ादार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लालपुर इंटरलूप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शेखुपुरा 11 और साइका 11 के माबैन जारी। तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लालपुर इंटरलूप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच जारी है, जिसमें शेखुपुरा और साइका 11 की टीमें जो है मध्य मुकाबला। दोनों टीमें पुरज़्म है कि आज का मैच जो है वो विन करेंगे। यहाँ पे ना सिर्फ लोकल लेवल के प्लेयर बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर भी जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है वो मौजूद है। मेहमान खुसूसी यहाँ पे पहुंचे हैं, अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। साबका प्रेसिडेंट है रीजन के, उनसे बात कर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मेला सजाया गया जिसका आज जो है वो फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं हम हर साल ये टूर्नामेंट कराते हैं, इंटरलूप स्पॉन्सर करता है बड़ी खुशी से, और हर साल हमने जितना भी हम अपना बजट देते हैं वो हमेशा उन्होंने पूरा किया है। मेरी कोशिश होती है कि फैसलाबाद में क्रिकेट जितनी भी प्रमोट कर सके करते हैं और कर रहे हैं। जब मैं बोर्ड में था तो उस वक्त तो मैंने बहुत कोशिश की कि फैसलाबाद को सेंटर बनाया जाए, लेकिन यहाँ की सियासत ने और मैनेजमेंट ने हमें ये स्टेडियम नहीं दिया, वरना आज सारा PSL फैसलाबाद में भी होता। जी बिल्कुल, बड़ी बात की कि शायद PSL जो है फैसलाबाद में होता है। सर, आप क्या कहेंगे? बड़े अच्छे नौजवान हैं। अली रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।